ओके, क्वेश्चन नंबर 41 में दिया है कार ट्रेवल्स ऑन ए सर्कुलर रेस ट्रैक ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर विच इज बैंक्ड एट एन एंगल ऑफ थीटा। बैंक्ड मीन्स हिली एरियाज में हम क्या करते हैं, जो आउटर एज ऑफ द रोड है उसको थोड़ा सा इनर एज से ऊपर रखते हैं। ये आउटर एज है, उसको थोड़ा सा ऊपर रखेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल से इतने एंगल पे थोड़ा सा ऊपर रह जाएगा, ताकि जो व्हीकल जो है वो मैक्सिमम स्पीड पे बिना स्किड हुए यहाँ से जा सके। मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए वो भी हम ड्राइव कर सकते हैं, बट लेट्स स्टिक टू द क्वेश्चन। अब मान लो इस बैंक्ड रोड पे लेट सपोज दिस इज द कार और ये है कार की व्हील्स। तो अब कौन कौन सी फोर्सेस एक्सपेक्ट करेंगी? सबसे पहले जो फोर्स हम बनाएंगे दैट इज इट्स वेट विच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स एम जी कॉस थीटा। और जो नॉर्मल डायरेक्शन वो प्रोवाइड करेगा ये इंक्लाइंड जो सरफेस है जो बैंक्ड है, तो ये प्रोवाइड करेगा नॉर्मल रिएक्शन आर। अब इस आर के दो कंपोनेंट्स हैं, एक है आर कॉस थीटा, ये भी आपका थीटा रहेगा, दिस इज आर कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकल कंपोनेंट आर साइन थीटा। अब यहाँ पे फ्रेज यूज हुआ है वियर एंड टियर ऑन इट्स टायर इज मिनिमम। वियर एंड टियर कौन करता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो चाहिए मिनिमम, तो इसको आप कर दो जीरो। तो इसका मतलब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे बिटवीन द टायर्स एंड दिस इंक्लाइंड सरफेस। तो बैलेंसिंग फोर्सेस कौन कौन सी हैं? आर साइन थीटा प्रोवाइड करेगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एक इक्वेशन आपकी बन जाएगी आर साइन थीटा जो है नॉर्मल का, जो ये नॉर्मल रिएक्शन आर है इसका, ये प्रोवाइड करेगी जो वर्टिकल कंपोनेंट द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द व्हीकल टू मूव ऑन दिस सर्कुलर ट्रैक ऑन विच है थीटा इज द एंगल ऑफ बैंकिंग। और आर कॉस थीटा बैलेंस करेगा वेट कंपोनेंट को, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है नॉर्मल रिएक्शन का आर कॉस थीटा वेट को बैलेंस करेगा एम जी। ये आपके पास है दो रिएक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को तो आपने कंसिडर ही नहीं करना है, तो अगर मैं 1/2 करूं, इन दो को डिवाइड कर दूं, आर आर कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाय कॉस हो जाएगा टेन थीटा, इधर एम एम कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा वी स्क्वायर बाय आर जी। तो इस तरह से आप एंगल ऑफ बैंकिंग का टेन थीटा में आप निकाल सकते। ये सब आपको इधर दे रखा है, देखो ये सभी आपको दे रखी है, वैल्यूज दे रखी है, वी की वैल्यू दे रखी है 10। तो wear and tear on the tires is minimum when the car does not require any frictional force from the road surface to maintain a circular path। और एंगल बैंकिंग ऑफ एंगल अगर थीटा है विदाउट फ्रिक्शन देन इट्स गिवन बाय tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर जी। तो मैं यहाँ वैल्यू डाल देता हूँ, v आपको दे रखा है, स्पीड आपको दे रखी है 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, रेडियस इज गिवन विच इज 50 इंटू एन, जी इज सपोज टू बी 10, जी भी 10 ही लेना है इधर, तो ये कैंसिल हो गया, ये रह गया 5। तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/5 विच गिव्स मी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/5। tan इनवर्स ऑफ 1/5 मीन्स फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। वैल्यू ऑफ थीटा आपसे पूछी थी, तो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।